हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल पे। मैं हूं अनिरुद्धा सर, आपका फिजिक्स फैकल्टी यहाँ पे। और आज हम कुछ सवाल करने वाले हैं, थोड़े कंसेप्चुअल, थोड़े थॉट प्रोवोकिंग सवाल फ्रॉम कंडक्टर्स। हम पोटेंशियल इन कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन कंडक्टर्स वाले सेक्शन से करने वाले हैं। तो आप पेन एंड पेपर निकाल लीजिए। कुछ चीज़ें हो सकती है आपको नई सीखने को मिली, कुछ चीज़ें आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है। आप वीडियो को पॉज करके कोशिश कर सकते हो अपने एंड पे, फिर आप देखो, मैच कराओ कि आपके आंसर मैच कर रहे हैं कि नहीं। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। सेशन शुरू करने से पहले, जैसा आपको पता है बच्चों, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल पे आप सब्सक्राइब रहना, क्योंकि हमारे डेली लाइव क्लासेस होते हैं इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अलावा। उनको आप नोटिफिकेशंस ऑन कर लो तो आप डेली अटेंड कर पाओगे, डाउट्स क्लैरिफाई कर पाओगे और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। दिया हुआ है 3 concentric spherical shells x, y and z, रेडियस a, b and c रिस्पेक्टिवली आर, जहां पे a सबसे छोटा वाला है, c सबसे बड़ा वाला है। उनमें चार्ज डेंसिटीज है सिग्मा, माइनस सिग्मा एंड प्लस सिग्मा रिस्पेक्टिवली। द शेल्स x, y, x and z have the same potential. If the radii of x and y are 2 centimeter and 3 centimeter, then the radius of shell z is how much? तो यहां पे सेटअप कैसा दिख रहा है? सेटअप है मेरा ये अंदर पे, इसका रेडियस है a, बाहर पे अगला वाला उसका रेडियस है b, और बड़ा वाला उसका रेडियस है c। तो सबसे अंदर वाले पे मैंने चार्ज डेंसिटी दिया है सिग्मा, अगले वाले पे माइनस सिग्मा, इस पे प्लस सिग्मा। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि चार्जेस एक्चुअली कितने, तो चार्ज डेंसिटी है, तो टोटल चार्ज इन a इज सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, क्योंकि उसका टोटल एरिया इज 4 पाई ए स्क्वायर, रेडियस वाज a। इन b इट इज माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर, और लास्टली क्यू सी इज सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर। तो ये तो चार्जेस मिलेंगे हर पार्ट के ऊपर। अब मैं वन बाय वन देखता हूं कि पोटेंशियल्स क्या है। वन बाय वन मैं देखता हूं कि पोटेंशियल्स क्या है। अब देखो, मेरे को मेनली सिर्फ पोटेंशियल x और z का देखना है। x मतलब शेल x, मतलब ये वाला अंदर वाला है शेल x और बाहर वाला है शेल z। इन दोनों का पोटेंशियल मुझे देखना है। अंदर वाले के लिए पोटेंशियल क्या है? अच्छा, पहले बाहर वाला का करते हैं। पोटेंशियल ऑफ z, उसका पोटेंशियल आएगा, वो अपना चार्ज है, अपना खुद का, जो अपनी वजह से जो आएगा v बिकॉज ऑफ c, प्लस पोटेंशियल बिकॉज ऑफ b, प्लस पोटेंशियल बिकॉज ऑफ a। अब खुद की वजह से द पोटेंशियल इज QC बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू उसका अपना रेडियस c, प्लस पोटेंशियल बिकॉज ऑफ b कितना होगा? b के पास QB है, लेकिन आप देखो B की पॉइंट ऑफ व्यू से ये C वाला जो है, जो शेल Z है, दैट्स एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो उसके सरफेस पे वो पोटेंशियल वही लगाएगा, QB बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B, एप्सिलॉन नॉट इंटू C, इंटू B नहीं, इंटू C, क्योंकि वो एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट पे तो बेस्ड ऑन दैट डिस्टेंस, कितनी दूरी पे है उतने पे ही लगाएगा, प्लस A वाला लगाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही C, क्योंकि A के लिए भी वो एक्सटर्नल पॉइंट है। ये आ गया मेरा पोटेंशियल फॉर Z। पोटेंशियल फॉर X क्या है? X का पोटेंशियल वो भी तीनों के कंट्रीब्यूशन से ही आएगा, PCX सब Z कर देते हैं, प्लस VBX प्लस VAX। तो जो C है, C वाला शेल है, उसका कंट्रीब्यूशन अंदर कितना होगा? एक बार आप सेल C के अंदर आ गए तो उसका पोटेंशियल तो चेंज नहीं होगा। उसका पोटेंशियल सरफेस पे कितना रहता? अपने चार्ज की वजह से उसका अपना चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू उसका अपना रेडियस, क्योंकि अब उससे अंदर आ गया, अब पोटेंशियल उसकी वजह से चेंज नहीं होगा। तो इट विल बी QC बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट C। B के वजह से भी, B के लिए भी ये इंटरनल पॉइंट है, मतलब B के सरफेस तक QB बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B होगा, लेकिन उसके अंदर जाते वक्त वही रह जाएगा, तो उसका कंट्रीब्यूशन वही QB बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B ही रहेगा।
पिछली बार अलग था, सब सी था, क्योंकि उनके लिए वो एक्सटर्नल पॉइंट था। ए तो सबके लिए, वो जो एक्स वाला अंदर वाला शेल है वो सबके लिए इंटरनल पॉइंट है। और ए का कंट्रीब्यूशन क्या है, ए तो अपना खुद का है, तो वो तो एज इट इज अपना ही रखेगा, एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक, अब यही दिया हुआ है कि Vz इज इक्वल टू Vx, कि द शेल्स x एंड z आर एट द सेम पोटेंशियल। अगर मैं Vz इक्वल टू Vx करूं तो क्या मिलेगा, Vz इज QC बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट C प्लस QB बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट C ही रहेगा, प्लस QA बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट C। दैट इज इक्वल टू ये वाला पार्ट विच इज QC बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट C प्लस QB बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B प्लस बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। एक तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट्स को आप हटाओ, फिर QC क्या था, QC बस सिग्मा 4 पाई C स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे C। इसका क्या है, QB इज माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई B स्क्वायर, माइनस ही कर देते हैं, माइनस सिग्मा इंटू B स्क्वायर डिवाइडेड बाई C, प्लस इसका प्लस सिग्मा था, प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई A स्क्वायर, QA के लिए A था, डिवाइडेड बाई C। दैट्स इक्वल टू सेम चीजें इधर बिठा देते हैं, 4 पाई C स्क्वायर बाई C प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई B स्क्वायर। अब यहां नीचे B है, या सॉरी ये नेगेटिव के साथ आएगा, माई मिस्टेक, माइनस सिग्मा था, प्लस उसका आएगा सिग्मा इंटू 4 पाई A स्क्वायर बाई A। सबसे पहली चीज ये सिग्मा 4 पाई C स्क्वायर बाई C, यहां भी सिग्मा 4 पाई C स्क्वायर बाई C, ये कट गया। फिर 4 पाई को आप हटाओ थ्रू आउट, 4 पाई कट गया, सिग्मास भी कट गया, सब में सिग्मा कट गया, वो तो काट ही दिया था। चलो फिर मेरा क्या बचता है, और कुछ कटेगा और कुछ कटेगा, यहां पे B स्क्वायर से एक B बचा रहेगा, यहां पे एक ये रहेगा। तो अब देखो इक्वेशन मेरा काफी सिंपल हो गया। इक्वेशन यहां पे मेरा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई C हो गया, और उस साइड पे सिर्फ B प्लस A रह गया, B प्लस A रह गया। ठीक है, तो C इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को मैं A प्लस B इंटू A माइनस B कर सकता हूं। ठीक, सॉरी एक चीज गलत हो गया, माइनस B प्लस A, माइनस B क्योंकि ये नेगेटिव वाले के साथ था, डिवाइडेड बाई A माइनस B, इसको नीचे ला दिया मैंने, A माइनस B कट गया, तो मेरा C क्या आया, C इज A प्लस B। मेरे को वही चाहिए था शेल Z का, शेल Z का रेडियस was C, और A और B का वैल्यू पता है 2 and 3, तो C इज A प्लस B, तो 2 प्लस 3 सेंटीमीटर, आंसर इज 5 सेंटीमीटर। देखो देख के लग रहा था काफी डायरेक्ट है, लेकिन मेहनत थी, सोचना पड़ता है इस पे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल स्टेटमेंट असर्शन रीजनिंग वाला है, तो थोड़े हल्के भी रखते हैं बीच बीच में। इसमें दिया हुआ है असर्शन कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो, और रीजन दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहली बात, असर्शन तो सही है क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन जीरो होता है, क्योंकि मैं सेम पोटेंशियल पे ही रख रहा हूं। और सेकंड, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर होती है, ये लाइन भी सही है, ये लाइन भी सही है कि लाइन्स ऑफ फोर्स हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर होती है। लेकिन क्या इज दिस द रीजन फॉर दिस? यस, दिस इज द करेक्ट रीजन। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो मैं अगर मूव करता हूं, मैं आई ऑलवेज मूव परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं अलॉन्ग द सरफेस मूव करता हूं, इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलॉन्ग, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा हूं।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स रहेगा, फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट करता हूं तो वर्क डन तो जीरो ही होता है। सो यस, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है टू आइसोलेटेड मेटालिक स्फीयर्स रेडियाई कैपिटल आर एंड 2r are charged such that both have the same charge density sigma. The spheres are then connected by a thin conducting wire. New charge density of the bigger sphere is sigma dash. तो रेशियो ऑफ सिग्मा डैश बाई सिग्मा कितना है? तो मैंने दोनों को सेम चार्ज डेंसिटी दी, तो दोनों के ऊपर चार्ज कितना है? सपोज इसको मैं R1 बोलता हूं, इसको R2, मतलब ये स्फीयर 1, ये स्फीयर 2, तो Q1 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, जबकि Q2 इज इक्वल टू वही सिग्मा 4 पाई, अब की बार इसके लिए 2r स्क्वायर। सो आया क्या? 4 सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये है Q1 और Q2। अब जब ये मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया ना, चार्ज का एक फ्लो होगा। चार्ज का फ्लो क्यों होगा? क्योंकि दोनों का पोटेंशियल अलग है, दोनों का पोटेंशियल का वैल्यू अलग है, और इवेंचुअली वो स्टेबलाइज करेगा उस पॉइंट पे जहां पे दोनों के पास सेम पोटेंशियल है, उस पॉइंट पे जाके ये स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो देखते हैं हम सीन क्या है वहां पे। तो जिस पॉइंट पे पोटेंशियल स्टेबलाइज करेगा उस पॉइंट पे मेरे को पता है, सपोज द न्यू चार्जेस आर Q1 डैश और Q2 डैश, तो तब जो रेडियस R है उसका पोटेंशियल होगा Q1 डैश बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, और Q2 डैश जो है वो दूसरे वाले का है, उसका पोटेंशियल होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r, क्योंकि उसका रेडियस 2r है। और ये मैंने इक्वल किया क्योंकि वही दिया हुआ है कि चार्ज फ्लो तब तक होगा जब तक उनका पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट काटो, r को आप काटो, सो Q2 डैश इज इक्वल टू 2Q1 डैश। अब मैं ना ओरिजिनल Q2 को लिख सकता हूं एज 4Q1। देखो ये वाला पार्ट तो Q1 था। अब चार्ज को कंजर्व्ड रहना है, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है लेकिन चार्ज हैज टू रिमेन कंजर्व्ड, विच मीन्स Q1 डैश प्लस Q2 डैश शुड बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2। चार्ज तो कहीं और से आ नहीं सकता। Q1 डैश प्लस Q2 डैश, Q2 डैश का 2Q1 करेंगे तो ये 3Q1 डैश हो जाएगा, और वहां पे Q1 प्लस 4Q1 Q2 था वो, तो ये 5Q1 हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो मेरी Q1 डैश आ गई 5/3Q1। तो मेरे को क्या पूछा गया है? न्यू चार्ज ऑन द बिगर स्फीयर। ओके, मेरे को Q2 डैश चाहिए, तो Q2 डैश क्या आएगा? Q2 डैश इज डबल ऑफ दिस 2 इंटू 5/3Q1। हाँ, 2 इंटू 5/3Q1, क्योंकि Q2 डैश वॉज 2Q1 डैश। अब मेरे को चाहिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, मेरे को पता है उतना चार्ज है उसके पास और उसका रेडियस 2r है। सो द न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डैश इज Q2 डैश डिवाइडेड बाई 4 पाई 2r स्क्वायर, रेडियस 2r है, तो यहां पे आएगा 10/3 Q1 डिवाइडेड बाई एक फैक्टर ऑफ 4 बाहर आएगा यहां से, और यहां पे रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप देखो Q1 बाई 4 पाई आर स्क्वायर वही मेरा ओरिजिनल सिग्मा था, यही मेरा ओरिजिनल सिग्मा था। कुछ चीजें कटेंगी, यहां पे 5 आएगा, यहां पे 2 आएगा, सो दिस इज 5/6 सिग्मा है हमारे पास। यस, सिग्मा डैश बाई सिग्मा इज 5/6। ठीक है, अगेन देख के लग रहा था काफी डायरेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये मेंस में आ सकता है, थोड़ा सा ट्रिकियर एंड वाला सवाल रहेगा ये। अगला देखते हैं, यहां पे दिया हुआ है चार्ज Q ऑन अ स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर S इज प्लेस्ड इनसाइड अ लार्ज हॉलो मेटालिक स्फीयर हैविंग अ चार्ज कैपिटल Q। किस पे मैंने स्मॉल q मारा, इस पे कैपिटल Q मारा। नाउ द स्फीयर्स आर कनेक्टेड टू अ शेल बाय अ कंडक्टिंग वायर। तो चार्ज ऑन S1 अब कितना होगा कनेक्ट करने के बाद?
सो आपको लगेगा यहां पे भी चार्ज कंजर्वेशन से हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहां पे अंदर वाले पे द चार्ज इज जीरो। कैसे पता मेरे को चार्ज जीरो है? एक तो क्वालिटेटिवली आप सोच सकते हो, क्वालिटेटिवली अगर इसके पास, इस चार्ज के पास पाथ है ना दूर जाने का, ऐसे ही कंडक्टर में चार्ज आप जैसे ही डालते हो वो सरफेस पे चला जाता है, क्योंकि वो जितना दूर जाना चाहे उतना, जितना फैल सकता है फैलना चाहता है ताकि वो दूर जा पाए। तो अगर मैंने उसको पाथ दे दिया चार्ज को एस्केप करने का, वो चार्ज एस्केप करके पूरा बाहर बैठ जाएगा, पूरा का पूरा यहां पे चार्ज चला जाएगा, यहां पे प्लस स्मॉल क्यू हो जाएगा, पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पे चला जाएगा, अंदर पे कुछ नहीं रहेगा। दूसरी तरह आप ये भी सोच सकते हो कि दोनों को अगर मैंने कनेक्ट कर दिया, तो द पोटेंशियल बिटवीन देम, पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी जीरो। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस आप देखो, इसके सरफेस पे सपोज इस पे चार्ज क्यू डैश हो गया, तो इसके सरफेस पे क्यू डैश बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है। ठीक, तो इसके सरफेस पे तो ऑलरेडी वो पोटेंशियल आएगा ही, क्योंकि अंदर जैसे ही मैं घुस जाता हूं तब ये कांस्टेंट पोटेंशियल हर पॉइंट पे रहता है, इस पे भी रहेगा। तो ऑब्वियसली इस पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रह सकता, क्योंकि इस पे एक्स्ट्रा चार्ज रहता तो वो इसके साथ ऐड होके कोई और पोटेंशियल बनाता यहां पे, लेकिन कनेक्टेड है भैया वायर, तो पोटेंशियल सेम होना चाहिए, तो इसीलिए ये कोई एक्स्ट्रा चार्ज होल्ड नहीं कर पाता है। सो द आंसर इज जीरो ओवर हियर। ठीक, अगला वाला देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है कंसिडर अ नॉन स्फेरिकल कंडक्टर, ऐसा एक कंडक्टर का पीस है, गिवन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ ऑन द सरफेस सच दैट द चार्ज डेंसिटीज आर सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 इन द रीजन्स 1, 2 एंड 3। ये रीजन 3 है, ये फ्लैट वाले पार्ट, सिग्मा 2 है जहां पे एकदम शार्प टर्न ले रहा है, और 1 है मतलब है कर्वेचर थोड़ा बहुत है। तो आपको इतना तो पता है कि ये अगर कंडक्टर हुआ तो कंडक्टर का सरफेस पूरा इक्विपोटेंशियल होता है, हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। अब मैं अगर किसी भी सरफेस को एज पार्ट ऑफ अ स्फीयर सोचूं, तो पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर होता है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक, मेरे को बेसिकली चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में चाहिए, तो किसी भी स्फीयर के लिए चार्ज डेंसिटी करना है तो मैं ऊपर नीचे R मल्टीप्लाई कर देता हूं, तब नीचे 4 पाई R स्क्वायर आ गया, Q बाई 4 पाई R स्क्वायर इज सिग्मा R बाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है पोटेंशियल फॉर अ स्फेरिकल शेप। अब आप गौर से देखो, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल है पूरा सरफेस, तो 1, 3 और 2 तीनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, तीनों जगह पे पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हुआ, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हुआ, देन सिग्मा शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जहां पे रेडियस कम है वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए। तो आप एग्जैक्टली देखो, 0.2 पे रेडियस सबसे छोटा है, अगर उसको मैं पार्ट ऑफ स्फीयर सोचो तो इतना सा है, 1 का तो चलो इतना है, 3 का तो बहुत बड़ा स्फीयर बनेगा। सो 3 का 0.3 का रेडियस सबसे ज्यादा है, या अपरेंट रेडियस सबसे ज्यादा है, तो उसका चार्ज डेंसिटी सबसे कम होगा। तो 3 सबसे कम, 1 सबसे ज्यादा, ऑप्शन ए 1 सबसे ज्यादा, 3 का सबसे कम, 2 का, सॉरी 1 का क्यों बता रहा हूं, 3 का सबसे कम, 3 का सबसे कम, मैं पूरा उल्टा बताया, 3 का रेडियस सबसे ज्यादा तो सिग्मा सबसे कम, 3 का सबसे कम, 2 का सबसे ज्यादा, 3 सबसे कम, 2 का सबसे ज्यादा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले वाले पे। अगला वाला दिया हुआ है, फिगर शोज अ चार्ज Q प्लेस्ड इनसाइड अ कैविटी C इन एन अनचार्ज्ड कंडक्टर। नाउ इफ एन एक्सटर्नल फील्ड स्विच्ड ऑन, कि मैंने बाहर से एक फील्ड ऑन कर दिया है, तो उसके बदौलत क्या होगा, इंड्यूस चार्ज ऑन द आउटर सरफेस विल रीडिस्ट्रीब्यूट, इंड्यूस चार्ज ऑन द इनर सरफेस, मतलब यहां पे भी हो सकता, यहां पे भी चार्ज है कुछ, ये स्मॉल क्यू दिया है तो यहां पे माइनस क्यू बन रहा होगा, माइनस क्यू बना होगा, और उसी का रिजल्ट यहां पे बाहर पे प्लस क्यू आएगा नॉर्मली बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब पूछा गया कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देता हूं तो वो जो इंड्यूस चार्जेस हैं वो क्या सिर्फ
बाहर वाले सरफेस वाले रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू कैंसिल द इलेक्ट्रिक फील्ड, या अंदर वाले सरफेस भी रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, या दोनों अंदर बाहर दोनों करेंगे, या फोर्स ऑन द चार्ज इनसाइड, इसके ऊपर जो फोर्स है वो चेंज होगा, राइट। तो यहां पे करेक्ट आंसर है सिर्फ बाहर वाले पे इंपैक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर घुसने ही नहीं देता, अंदर पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड को घुसने ही नहीं देता, अंदर पे कुछ छेड़खानी नहीं हो पाएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं फैराडे केज, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं, कि फील्ड घुस ही नहीं पाएगा, बाहर ही वो एडजस्ट करके उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, अंदर वालों को खबर ही नहीं आएगी कि बाहर पे कुछ चेंज हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड आया था कुछ, ठीक है। तो ओनली आउटर सरफेस पे रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। नेक्स्ट यहां पे दिया हुआ है, व्हेन अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर एन अनचार्ज्ड बॉडी, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन द नियर सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग बॉडी। ठीक है, सही बात है ये। स्टेटमेंट 2 क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। चलो ये भी सही है, तो काफी हल्का सा सवाल आ गया। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। ठीक है, हल्का सवाल आ गया ये। इसको देखते हैं। 3 concentric metallic spheres, radii r, 2r and 3r, given charges q1, q2 and q3, found that the surface charge densities on the outer surface of the shells are equal. तो रेशियो ऑफ द चार्जेस गिवन टू द शेल्स कितना है? ये पहले सवाल जैसा है, लेकिन अब की बार आपको रेशियो ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस पूछा है, रेडियस वगैरह नहीं पूछा है। तो कैसे डील करें? फिर से आप चीज को बिल्ड करो। यह है आपका एक रेडियस, यह है आपका दूसरा, यह है आपका अंदर वाला। ठीक, इसमें आपका r, 2r और 3r है। मैंने चार्ज दिया q1, q2, q3, q1 वाला अंदर वाले के पास है, q2 वाला बीच वाला, इसके पास q3। अब सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर द सेम। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर द सेम। तो उसके बेसिस पे, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ठीक है, यहां पे मतलब q1 बाई, अच्छा मैंने चार्ज उतना दिया। अच्छा, एक चीज हम लोग मिस कर रहे थे, मैं मिस कर गया था यहां पे। चार्ज मैंने डिपॉजिट तो उतना किया, लेकिन मैं इंडक्शन का ध्यान नहीं ले रहा हूं। इस डायग्राम को थोड़ा रीएडजस्ट करते हैं हम लोग, डायग्राम को थोड़ा सा रीएडजस्ट करते हैं। अंदर वाला है, ठीक है, उसको q1 दिया, बाकी वाले शेल हैं, मतलब उनके कुछ थिकनेस है। ये एक शेल है, ठीक है, ये एक शेल है, बाहर पे शेल है। इसीलिए इनर सरफेस और आउटर सरफेस पे अलग अलग चार्जेस आएंगे। ऐसा है आपका सेटअप। वन सेकेंड, ऐसा है सेटअप। ठीक, Q1, Q2, Q3 मैंने चार्जेस बिठाए हैं, रेडियस r, ये रेडियस है r का, ये 2r आप यही ले लो, रफली इसको 2r ही पकड़ लो आप, और इसका 3r। तो आप गौर से देखो, यहां पे मैंने इसके ऊपर दिया Q1, ठीक है, अगले वाले पे मैंने Q2 दिया है, Q2 दिया है, लेकिन आप सोचो ये Q1 इनर सरफेस पे माइनस Q1 इंड्यूस करेगा, मतलब तब आउटर सरफेस पे Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। Q2 उसका अपना और Q1 एक्स्ट्रा नीचे की तरफ खींच गया, तो बाहर वाले पे उसका ऑपोजिट पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। सेम वे अब वो Q1 प्लस Q2 इनर सरफेस पे, इसके इनर सरफेस पे माइनस Q1 प्लस Q2 क्रिएट कर देता है। तो आउटर सरफेस पे इतना इसका पॉजिटिव आएगा, प्लस एक्स्ट्रा Q3 जो डला हुआ था वो आएगा, तो बाहर वाले सरफेस पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 आएगा। तो अब जब देखो, आप जब सरफेस चार्ज डेंसिटीज का इक्वल का बात आ रहा है, तब बाहर इन सारे सरफेसेस पे, इस पे इतना चार्ज है, इस पे Q1 प्लस Q2 है, इस पे Q1 है, उनके सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर द सेम, मीनिंग Q1 बाई 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि एकदम अंदर वाले स्फीयर का है सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, अगले वाले का है Q1 प्लस Q2,
बाई 4 पाई, उसका था 2r², दैट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 4 पाई, उसका है 3r², राइट। सो मैं टू एट ए टाइम लेके करता हूं, इसको उठाता हूं पहले, इसको उठाऊं तो Q1 4 पाई r² इज Q1 प्लस Q2, 2 का तो फैक्टर 4 लाओ इंटू 4 पाई r², 4 पाई r² कट गया, सो आई हैव यहां पे 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, 4Q1 प्लस Q2, तो आया Q2 इज इक्वल टू 3Q1, ये मिला मेरे को Q2 का। Q3 का क्या सीन है, चलो इसके साथ इसको उठाते हैं, Q1 बाई 4 पाई r², अच्छा नहीं इसके साथ, सेकंड और थर्ड को उठाते हैं ना, नहीं फर्स्ट के साथ करते, खाली कैलकुलेशन नहीं बढ़ाना चाहता मैं, r² दैट्स इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 9 इंटू r², 4 पाई r² को आप हटाओ, 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे क्या आएगा 9Q1, दैट इज Q1 प्लस Q2 क्या है, Q2 इज 3Q1 प्लस Q3, ये 4Q1, 9Q1 माइनस 4Q1, तो Q3 इज इक्वल टू 5Q1, तो अब रेशियो देख सकती हो, Q1 और Q2 इज 3Q1 एंड दिस इज 5Q1, सो द रेशियो इज 1:3:5, तो हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1:3:5। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। यहां पे दिया हुआ है 4 लार्ज आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स है, प्लेट 2 को मैंने एक चार्ज कैपिटल Q पकड़ाया हुआ है, प्लेट 1 और प्लेट 4 को मैंने अर्थ कर दिया, मतलब उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। अब एरिया ऑफ ईच प्लेट A है, तो चार्ज ऑन द राइट सरफेस ऑफ प्लेट 3, मतलब यहां पे कितना चार्ज है वो पूछा गया। अब आपको पहले लग सकता है कि मैंने Q डाला तो 2 सरफेसेस है, हो सकता है इधर प्लस Q/2 उधर माइनस Q/2 जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो ऑपोजिट इंड्यूस करते करते आगे बढ़ेगा, इस पे भी मेरा Q/2 आएगा, लेकिन वो गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इट इज नॉट लाइक अ कैपेसिटर में बस 2 प्लेट थे, यहां पे आप गौर से देखो, यहां पे इस साइड पे प्लेट का डिस्टेंस क्लोज है, अगर इवन आप कैपेसिटर सोचते हो तो इस साइड वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अलग होगा, D कम है कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, इस साइड पे डिस्टेंस ज्यादा है तो उसकी वजह से चीजें बदल जाएंगी, तो इक्वल रीडिस्ट्रीब्यूशन शायद नहीं हो, तो आप कैसे करोगे इसको। अज्यूम करते हैं कि इस प्लेट पे चार्ज आता है x का, तो वो ऑपोजिट प्लेट पे एग्जैक्टली -x इंड्यूस करेगा, तो प्लेट 2 के उस साइड वाले प्लेट पे टोटल चार्ज आएगा Q प्लस x, क्योंकि -x का पॉजिटिव चार्ज प्लस x आया और जो प्लस Q है वो भी वहां पे रहेगा, Q प्लस x आया, तो अब इनर वाले प्लेट पे एग्जैक्टली ऑपोजिट इंड्यूस होगा, माइनस ऑफ Q प्लस x, तो इधर वाले पे प्लस ऑफ Q प्लस x, इस प्लेट पे फिर से माइनस ऑफ Q प्लस x, और वो वाला तो ग्राउंडेड है, उसको सोचना नहीं। अब यहां तक तो पहुंच गए, x कैसे निकाले। आप देखो प्लेट 1 से प्लेट 4 तक का द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, क्योंकि दोनों के दोनों ग्राउंडेड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो मैं अज्यूम करता हूं कि ये मैं रीजन 1 बोलता हूं, रीजन 2 बोलता हूं, रीजन 3 बोलता हूं, वहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो निकालता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 आएगा, अब देखो इट इज x बाई a, x है चार्ज डिवाइडेड बाई a, दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है एक प्लेट की वजह से, ये पॉजिटिव प्लेट है वो नेगेटिव प्लेट है, तो नेगेटिव भी वही सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट से खींचेगा, तो इट इज 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ये है। जैसे कैपेसिटर पे होता है, 2 प्लेट्स के बीच का फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वही सीन है, सिग्मा इज जस्ट x बाई a। अगले सेट के लिए दैट सिग्मा विल जस्ट बी Q प्लस x बाई a, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2
इज Q प्लस एक्स बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और रीजन 3 पे आएगा फिर से वही Q प्लस एक्स ही है, वहां पे भी दोनों प्लेट्स जो ऑपोजिट प्लेट्स है उस पर Q प्लस एक्स ही है, तो Q प्लस एक्स बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये तो आ गया। अब देखो मैं उसके बदौलत निकाल सकता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में E1 वाले में डिस्टेंस d ट्रेवल किया, इसमें 2d, इसमें d, सो द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज E1 इंटू डी, क्योंकि रीजन 1 में d डिस्टेंस गया, रीजन 2 में 2d गया, 2d, फिर रीजन 3 में फिर डिस्टेंस d गया, E3 इंटू डी। आप इनको नेगेटिव साइन के साथ भी कर सकते हो, मेरा फर्क नहीं पड़ता, चलो मैं नेगेटिव भी बिठा देता हूं। एट दी एंड मेरे को पता है पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना है, तो मैं जीरो करके इसको पॉजिटिव कर देता हूं। E1 डी करूं तो एक्स डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट प्लस रीजन 2 का लगाऊं Q प्लस एक्स, तो Q प्लस एक्स 2d बाई ए एप्सिलॉन नॉट प्लस रीजन 3 का करूं Q प्लस एक्स बाई ए एप्सिलॉन नॉट, तो Q प्लस एक्स d बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये d बाई ए एप्सिलॉन नॉट को हटा दो, आप हटा दो, किसी का इधर पे जीरो के साथ वो चला गया, तो मेरा यहां पे क्या है, 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2q प्लस 2x प्लस यहां पे एक और q प्लस x, सो 2q प्लस q इज 3q, उधर भेजो, और यहां पे x प्लस तो 4x इज इक्वल टू, वो 3q इधर जाएगा, माइनस 3q, तो x इज माइनस 3q बाई 4। आपको x का वैल्यू मिल गया, और नेगेटिव आया मतलब इस प्लेट पे नेगेटिव इंड्यूस्ड होगा अकॉर्डिंगली। तो आपको क्या चाहिए, आपको ये वाला प्लेट चाहिए जो मैंने येलो से मार्क किया है, वहां पे चार्ज कितना था Q प्लस एक्स, तो वहां पे Q प्लस एक्स क्या आएगा, Q प्लस एक्स का वैल्यू आया मेरा माइनस 3q बाई 4, तो Q माइनस 3q बाई 4, द आंसर इज Q बाई 4, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखते हैं। दिया हुआ 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स है, रेडियाई स्मॉल r, 2r एंड 3r, चार्जेस Q1, Q2, Q3 है। अब इनर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट शेल को मैंने अर्थ कर दिया है, सो द रेशियो ऑफ द चार्जेस Q3 इज टू Q1 कितना है, कि मैंने इनर और आउटर को बस ये कर दिया है, तो मैं निकालता हूं कि कितना कितना पोटेंशियल है। यहां पे देखो पिछले सवाल में, पिछले नहीं 2 सवाल पहले जो किया था उसमें और इसमें फर्क क्या है, उस वाले में मैंने चार्ज डाला था फिर वो रीडिस्ट्रीब्यूट करके इंडक्शन वगैरह होके बना था, यहां पे पूरा इंडक्शन पूरा कनेक्ट सब किया हुआ है, उसके बाद मेरे को इतने चार्जेस दिखते हैं, मतलब मेरे को इसके ऊपर फिर इंडक्शन नहीं चढ़ाना है, जो चार्ज है वही है। ठीक, तो हम निकालने की कोशिश करते हैं कि टेक्निकली पोटेंशियल इस पॉइंट पर, इस इनर सरफेस का पोटेंशियल 0 है, तो इनर सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, E1 बोलता हूं मैं, V1 बोलता हूं, V1 शुड बी इक्वल टू Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस Q2 का कंट्रीब्यूशन आएगा 4 पाई Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो अपने रेडियस के मुताबिक ही देगा, क्योंकि एक बार वो अपने अंदर चला गया, जो भी सरफेस पे था वही अंदर पे लगाएगा हर पॉइंट पे, क्योंकि वो जो स्फीयर 1 है वो 2 के लिए इंटरनल स्फीयर है, इंटरनल पॉइंट है। सेम 3 क्या भाई, सेम सीम रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 3 का रेडियस लगेगा 3r, राइट। ये तो चलो 0 है, ठीक है, ये 0 है क्योंकि मैंने ग्राउंड कर दिया है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r को थ्रू आउट अगर मैं हटा दूं तो Q1 प्लस Q2 बाई 2 प्लस Q3 बाई 3 दैट इज इक्वल टू 0। ये मेरे को एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा, अब मेरे को पता है कि जो आउटर शेल है वो भी 0 पोटेंशियल पे, तो V3 क्या है, वो अपना तो दिखाएगा, अपना तो बेस्ड ऑन इट्स ओन रेडियस दिखाएगा,
लेकिन इंटरनल जो स्फीयर्स है, स्फीयर 1 और स्फीयर 2, उसके लिए Q3 इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो जो चार्ज 1 Q1 by 4 pi epsilon नॉट 3r ही देगा, वो अपने रेडियस के मुताबिक नहीं देगा क्योंकि उसका रेडियस के बाहर है ये, तो वो उस वाले के रेडियस के अकॉर्डिंग देगा, 3 वाले के रेडियस के अकॉर्डिंग देगा। प्लस Q2 भी सेम करेगा 3r, और वो अपना तो चलो अपना तो जो है वही है 4 pi epsilon नॉट 3r। यहां पे आप देखो मैं थ्रू आउट पूरे चीज को हटा दे सकता हूं, 4 pi epsilon नॉट v3 इज अगेन 0, तो मैं पूरा नीचे सबका 4 pi epsilon नॉट 3r पूरा हटा दे सकता हूं, तो आई कैन मेक Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 दैट इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस मिल गए, एक ये एक ही, मेरे को दो इक्वेशन मिल गए। मेरे को Q3 और Q1 का रेशियो चाहिए, तो मैं Q2 को निकालने की कोशिश करता हूं, हटाने की कोशिश करता हूं। तो इसके अकॉर्डिंग आई गेट Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस माइनस ऑफ Q1 प्लस Q3। ठीक, इसको लेते हैं, पहले मैं इसको ना थ्रू आउट 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं। करने से क्या होगा, 6Q1 प्लस 6 इंटू दिस इज 3Q2 प्लस 6 इंटू दिस इज 2Q3। ठीक, दैट इज इक्वल टू 0। अब मैं Q2 की जगह माइनस Q1 प्लस Q3 बिठा सकता हूं, सो 6Q1 प्लस 3 या फिर माइनस 3 कर देते हैं, माइनस 3Q1 प्लस Q2 बिठा रहा हूं, प्लस Q3 प्लस 2Q3 इज इक्वल टू 0। क्या मिला मेरे को, 6Q1 माइनस 3Q1 माइनस 3Q3 प्लस 2Q3 इज 0। सो इधर पे रहेगा 3Q1 माइनस 3Q3 प्लस 2Q3 माइनस Q3, उसको उधर भेज देते हैं। तो मेरा Q3 बाई Q1 ढूंढ रहा था मैं, राइट? क्या हुआ, मेरा फैक्टर ऑफ ये क्यों मिस हो गया, यहाँ पे 2 क्यों नहीं दिख रहा है मेरे को? अच्छा चलो कोई नहीं, 2 ला देंगे हम लोग। Q3 बाई Q1 इज इक्वल टू 3। मेरे को इस n/2 करना था, तो मैं नीचे 2 ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6/2। सो मेरा n वैल्यू इज 6। ठीक है, सो वही आखिरी क्वेश्चन था। हमने कंडक्टर्स के ऊपर काफी सारे सवाल किए। अगले सेशन में हम थोड़े डाइलेक्ट्रिक की चर्चा करेंगे और भी कुछ कंडक्टर्स प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, एक शेल के बाहर एक अगला शेल, ये थोड़ा सा ट्रिकियर कॉन्सेप्ट है, तो उसको थोड़ी और चर्चा करेंगे एंड डाइलेक्ट्रिक्स की बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में स्टूडेंट्स। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, आप वीडियो को जरूर लाइक करते हुए जाना और चैनल पे आप सब्सक्राइब रहना, ताकि आपको सारे अगले रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते रहें और डेली जो लाइव क्लासेस है उनको अटेंड करने के लिए आप नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लो। आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन फॉर दिस सेशन। कैच यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।